ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से लंका को समृद्ध और अजेय बना दिया। उसकी नगरी सोने की थी, जो दूर दूर तक उसकी शक्ति और वैभव का प्रतीक थी। लेकिन रावण के जीवन का एक ऐसा पक्ष भी था जो उसे एक जीनियस बनाता है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। इंद्रदेव को हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने रावण से सहायता मांगी। रावण ने शांति और रणनीति का अनोखा उदाहरण पेश किया। उसने दोनों पक्षों के प्रमुखों को आमंत्रित कर कहा, युद्ध से विनाश होता है, आइए इसे बुद्धिमानी से हल करें। रावण ने एक शतरंज की बिसात बिछाई और देवताओं को दानवों के साथ बुद्धि की लड़ाई के लिए बुलाया। यह खेल केवल एक खेल नहीं था, यह उनके सामर्थ्य और सोचने की क्षमता का प्रमाण था। अपनी अनोखी चालों से रावण ने दोनों पक्षों को स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उसने देवताओं को जीत दिलाई और युद्ध टाल दिया। रावण न केवल एक विद्वान और योद्धा था, बल्कि संगीत में भी पारंगत था। कहा जाता है कि उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपनी खुद की धुन रावण हृदय वीणा तैयार की। एक बार जब कैलाश पर्वत पर शिवजी का तांडव हो रहा था, रावण ने अपनी वीणा बजाकर शिव को शांत किया। उसकी धुन इतनी दिव्य थी कि शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। हालांकि रावण के जीवन में कई विवाद रहे, लेकिन एक घटना ने उसे सच्चे जीनियस के रूप में स्थापित किया। राम रावण युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण को अपनी हार स्पष्ट दिख रही थी, तो उसने अपने भाई विभीषण को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि राम धर्म के प्रतीक हैं। मेरी हार तय है, लेकिन मैं अपना सर्वस्व देकर भी अपने धर्म का पालन करूंगा। रावण ने अंतिम युद्ध में भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया। उसने अपने कवच को अमृतत्व से जोड़ने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जब उसने देखा कि राम धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, तो उसने जानबूझकर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व था जो अपनी बुद्धिमत्ता, कला और समर्पण के लिए अमर रहेगा। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्तित्व के दो पहलू होते हैं और इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं।